हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 10वां भाग। शिवन्या और शुभांगी के साथ शिवी स्टेज तक तो चली आई थी, लेकिन वहां खड़ा रहना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था। जिस तरह से पिछले 10 दिनों से शिवम उसे इग्नोर कर रहा था, जो कि शिवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बचपन से ही शिवी को अपने दिल के जज्बात अपने दिल में ही दबाने की आदत थी, पर फिर भी ना जाने आज क्यों वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उसका बचपन काफी मुश्किलों से भरा हुआ बीता था। माँ बाप के होते हुए भी उसने अनाथ सी जिंदगी गुजारी थी। दर्द की इंतहा तक दर्द झेला था। ऐसे में शिवम उसकी जिंदगी में एक खुशगवार हवा का झोंका बनकर आया था, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी को मुस्कुराने का मौका दिया था, बल्कि उसके आने के बाद ही शिवी की जिंदगी में खुशियां आना शुरू हुई थी। जिंदगी में तो खुशी भी यही 4 साल मिले थे। एक पूरा घर परिवार पलके बिछाए उसकी राह देख रहा था। मम्मी पापा, दोनों दादू, नैना दादी माँ, सहेलियों से भी बढ़कर प्यारी सी नव्या बुआ, आदित्य चाचू चाची, आशुतोष बड़े पापा, शिवन्या, शिवांगी, शुभांगी जैसी बहनें और सबसे तो बढ़कर शिवम जैसा दोस्त, जिसे सिर्फ दोस्त ही नहीं कहना चाहिए, वह दोस्त से भी बढ़कर शिवी का सब अच्छा हमदर्द था। उससे तो शिवी को कभी भी अपने दिल का हाल कहना भी नहीं पड़ा। जरूरत पड़ने से पहले वह हाजिर हो जाता था। इन 4 सालों में शिवी अपने आप को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि जैसे बदकिस्मती ने उसका नाम ही अपने रजिस्टर में लिख लिया है। दिल ने जिसे अपना कहा था, आज वही बेगाना बनकर खड़ा था और कुछ ही पलों में पराया होने को था। जब रणविजय और ईशानी के साथ वह हादसा हुआ था, तब उस समय शिवी की उम्र मुश्किल से 3 साल थी। इस कारण अपनी जिंदगी के इस खुशगवार लम्हों का उसे ज्यादा कुछ याद तो नहीं था, पर जब से वह शिवम से मिली थी, उसके बाद से शिवम ने उसकी जिंदगी में रणविजय और ईशानी के बाद अपनी एक अच्छी सी जगह बनाई थी। धीरे धीरे शिवम उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके बिना शिवी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खुशबूदार हवा का झोंका बनकर शिवम उसकी जिंदगी में उतरता चला गया था। ऐसा कब हुआ उसे पता ही नहीं चला, और आज हवा के झोंके से को अपने से दूर जाते हुए देखकर शिवी का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि शिवी का ये प्यार एक तरफा था, या फिर शिवम इस दर्द से अनजान था। उसके खुद के दिल में जो बवंडर चल रहा था, उसे वह दूसरों से तो क्या, खुद से भी छुपाने का प्रयास कर रहा था। चुपचाप वही स्टेज पर लगे हुए चेयर पर अपनी दुल्हन के इंतजार में बैठा हुआ था। शिवम कितना भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रह रहकर एक बेचैनी उसके चेहरे से झलक जा रही थी। पता नहीं क्यों, उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वह जो करने जा रहा है, वह गलत है और कुछ बहुत गलत हो रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार वह शिवी को इग्नोर कर रहा था। उसके सामने भी नहीं आना चाह रहा था और खुद से भी शिवी उस दिन के बाद से उसे दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन आज शिवी भी उसके सामने थी और शिवी का चेहरा देखते ही मन में छुपे हुए इस अपराध बोध ने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। आंखें मिलाने की हिम्मत तो शिवम के अंदर बिल्कुल नहीं थी। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रणविजय चाचू खुद कहते हैं कि प्यार हमेशा ही त्याग और बलिदान मांगता है। प्यार में सैक्रिफाइस करना सबसे जरूरी है। प्यार का अर्थ किसी भी चीज को हासिल करना नहीं होता है। आपका प्यार दुनिया के किसी भी कोने में रहे, खुश रहे, आबाद रहे, और तुम हमेशा उसकी खुशी का कारण ही बनो। यही प्यार होता है। मैंने प्यार किया है, कोई गलती नहीं की। आज भले ही शिवी को मेरे इस फैसले से दुख पहुंचा है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वह मजबूत है।
अपने आप को संभाल लेगी और नहीं तो रणविजय चाचू उसे कभी भी टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर रणविजय चाचू की जिंदगी को कुछ हो गया तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 2 पल की खुशी के लिए मैं सभी को खतरे में नहीं डाल सकता। शिवम ने अपने आप को मजबूत करते हुए सोचा। उसके आसपास उसके दोस्तों का, बहनों का जमावड़ा लगा हुआ था। सब कुछ ना कुछ कहकर शिवम को छेड़ रहे थे। रह रहकर हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन शिवम का दिल तो पहले ही शिवी के नाम लिखा जा चुका था। तो भला उसका दिल इन सब बातों में क्या लगता। उसे तो यह बारात की शहनाई नहीं बल्कि अपने अरमानों के मौत का सामान दिख रहा था। दिमाग में बचपन से लेकर आज तक की सारी घटनाएं हथौड़े की तरह बज रहे थे। दिमाग भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो यहाँ होकर भी नहीं था। उसकी नज़रें भले ही इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन हकीकत में तो बस शिवी ही उसके नज़रों में घेरे में थी। दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया और शिवी का दम वहाँ पर घुटने लगा, तो उसने नीचे उतरने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। तभी शिवम ने धीरे से शिवी का हाथ पकड़ लिया। भरी आंखों से शिवी ने शिवम की तरफ देखा। आंखों में हजारों सवाल तारों की तरह टिमटिमा रहे थे, मानो पूछ रहे थे कि किस हक से मुझे रोक रहे हो। शिवम ने उन सवालों से डर कर अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं कहीं नहीं जा रही, वही सामने बैठूंगी, शिवी ने जवाब दिया, क्योंकि इस तरह से शिवम को झटके से उठकर खड़े होते हुए देखकर सबकी नज़र उस ओर चली आई थी जिधर की शिवम आ रहा था, और अभी शिवम ने सीवी का हाथ पकड़ा हुआ था। इसलिए शुभांगी और शिवन्या भी शिवी की तरफ ही देख रही थी कि आखिर वह कहाँ जा रही हैं। वो अभी रणविजय चाचू मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वह आ जाएंगे तो जाना। जब शिवम को कोई बहाना नहीं समझ आया तो उसने धीरे से कहा, क्यों? उन्होंने मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी है। दुख और गुस्से में शिवी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह जगह और समय देखे बिना ही शिवम से लड़ पड़ी। उसकी तेज आवाज सुनकर शिवम ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या उन्होंने मेरी सिक्योरिटी तुम्हें सौंपी है जो मेरे पीछे घूम रहे हो? चुपचाप शांति से यहीं बैठो, अभी तुम्हारी दुल्हनिया आ रही है और मैं इतनी देर तक यहाँ पर खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकती। शिवी ने झटके से अपना हाथ शिवम से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन शिवम की पकड़ शिवी के हाथों पर मजबूत थी। मेरा हाथ छोड़ो, शिवी ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। छुड़वाने की कोशिश बेकार है, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। अचानक से शिवम के होठों से निकला। एक पल के लिए शिवम और शिवी की नजरें एक दूसरे से उलझी। बेवफा, शिवी की आंखों ने शिवम से शिकवा किया। हम बेवफा ना थे, शिवी आंखों का जवाब शिवम के आंखों ने दिया। अब कैसे छोड़ा जाता है किसी को बीच सफर में? बीच मझधार में तुमने मेरा हाथ छोड़कर किसी दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लिया और अब भी कह रहे हो कि हम बेवफा ना थे। की आंखों में बहुत सवाल थे। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें मेरी मजबूरी? मैंने कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि दुनिया को मैं ये दिखा दूंगा कि वफा अब हम करेंगे। क्या हुआ क्या ना हुआ जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। हर हर महादेव।